बात हो रही थी, रोज़ ही बात हो जाती थी, लेकिन वो वीडियो पर भी बात होती थी। वहाँ की स्थिति देख कर के तो बहुत ही डर लगता था। और वैसे भी हम तो थोड़ा पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, और मेरी वाइफ भी शुगर पेशेंट है। वो तो 1 हफ्ता से खाना भी छोड़ दी थी, उनकी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो अब रोज़ प्रार्थना होता था कि भाई किसी तरह से निकाल आए। तो क्या कहेंगे, अब बेटी सही सलामत आ गई आपकी? नहीं, मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि दिल्ली से वो व्यवस्था बनाए और वहाँ से लाने का। पोलैंड से बॉर्डर पर ये थी, पोलैंड बॉर्डर से यहाँ तक आई, उसकी भी व्यवस्था गवर्नमेंट की। यह है कि हमारे देश के झंडे का बहुत स्टेटस है, और उसकी उपयोग देखने में आया वहीं पर कि भारत के झंडे का क्या अभिमा यह है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि भाई अब ये भी होगा कि अब गवर्नमेंट से कहूँगा कि भाई किसी तरह से अब जो बच्चे वहाँ से आए हैं उनका भी कुछ व्यवस्था देखे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। एक पिता के तौर पर किस तरह का डर था जब बच्ची के हॉस्टल के पास बम गिर रहे थे? तो कितना डर था आपके अंदर? नहीं, डर तो बहुत था, क्योंकि हमारे तो यही दोनों बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं मेरी। तो मैं अपने इन बच्चों के लिए तो बहुत ही चिंतित था कि अब क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और गिर भी रहा था पास में ही हॉस्टल के इन लोगों के। जब वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में भी 3 बम गिरा था। मतलब रेलवे स्टेशन तक आने में भी 3 बम गिरा था, उसमें तो और ही बच्चे हमारे डर गए थे। लेकिन फिर भी भगवान के शुक्र है कि स्टेशन पर सही सलामत पहुँच गई। परिचय दीजिए। मेरा नाम कृतिका सिंह है। कृतिका जी, आप यूक्रेन से कब लौटी हैं और क्या स्थिति है वहाँ की? मैं यूक्रेन से कल लौटी। वहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति है, खार्किव में स्पेशली। वहाँ दिन भर दिन में 5 से 6 बार हर आधे घंटे में बॉम्बिंग हो रही है। तो वहाँ पे जो छात्र रह रहे हैं, आप जैसे लोगों को कैसे मदद मिल रही? किस आप बॉर्डर से निकली हैं? हाँ, मैं पोलैंड बॉर्डर से निकली, पर पोलैंड बॉर्डर तक किसी भी वेस्टर्न साइड में किसी भी बॉर्डर पे जाने के लिए हमें खुद से एम्बेसी ने कहा, खुद से जाने के लिए, यूक्रेन एम्बेसी ने। बट कीव से जो स्टूडेंट गए हैं उनको एम्बेसी लेके गई, बट खार्किव से जो स्टूडेंट गए हैं वो खुद ही गए हैं। तो किस तरह का स्थिति है जिसे, और कितना डर था? कितने किलोमीटर दूर पे था बॉर्डर आपका? बॉर्डर 1300 किलोमीटर दूर था। तो खार्किव। कैसे गई हैं वहाँ पे, और कौन कौन मदद की आपको जाने में? वहाँ से हम हॉस्टल से हम लोग खुद ही गए थे। वहाँ से 10 किलोमीटर स्टेशन तक चल के गए थे। रास्ते में मिसाइल वगैरह गिर रही थी। फिर उसके बाद वहाँ से ट्रेन में भी इंडियन स्टूडेंट को चढ़ने नहीं दे रहे थे वहाँ के गार्ड्स। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 100-200 डॉलर्स पे किया, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी चढ़ गए। फिर वहाँ से लवीव से कैब या बस करके हम बॉर्डर तक गए। तो रास्ते में किसी प्रकार का डर आपको लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से बमबारी हो रही थी, युद्ध की स्थिति बनी थी? बहुत डर लग रहा था, हम्म। कब बम गिर जाए हमारे ऊपर। तो आपके लिए एक तिरंगा सहारा भी बना था, लोग कह रहे थे कि बॉर्डर पे भी और रास्ते पे भी जो लोकल लोग थे वो लोग भी देख के इंडियन फ्लैग को सल्यूट कर रहे थे। वहाँ फ्लैग लेके हम निकले थे, हर एक के पॉकेट में, हर एक के फ़ोन में था फ्लैग। तो इंडियन फ्लैग के सहारा जो बताया जा रहा है कि अन्य कंट्री के लोग भी इसी को इस्तेमाल कर रहे थे अपने बचने के लिए, तो कितना सही बताया जा रहा है? हाँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी लेके गए थे इंडियन फ्लैग बस में लगा के, जो अदर बॉर्डर गए थे पोलैंड के अलावा। तो रास्ते में जैसे आप लोग युद्ध की स्थिति बनी थी, तो कितना दिन टेम्परेचर वहाँ का क्या स्थिति था, और आप लोगों की स्थिति कैसी थी? बंकर में तो उतना टेम्परेचर नहीं पता लग रहा था, बट जब रास्ते में थे बॉर्डर पे -5 -4 ऐसे टेम्परेचर था। और वहाँ पे हम इंडियन टाइम से रात के 8:30 बजे से सुबह 6 बजे तक, और कई कई स्टूडेंट्स 15 घंटे भी खड़े थे, 16 घंटे भी। तो आप कितने घंटे खड़ी थी? मैं 12 घंटे खड़ी थी। और वहाँ पे जब इंडियंस आगे जाने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ यूक्रेनियन सोल्जर्स अपनी गन अनलॉक करते रहे थे। बॉर्डर पार की तो वहाँ के बाद आपको कैसी मदद मिली, और घर कैसे आई आप? बॉर्डर पार करने के बाद बहुत अच्छी फैसिलिटी थी वहाँ पे। जो एम्बेसी ने होटल बुक किया था वो भी बहुत अच्छा था। वहाँ पे इंडियन लोकल लोग भी थे
जो वहाँ पे जॉब करते हैं वो लोग भी थे, और जो श्री रविशंकर का जो ट्रस्ट के लोग भी थे, और खाना पीना भी बहुत अच्छा था। मतलब आप जो दूसरे देश में गई तो वहाँ भी भारतीय आपके सपोर्ट के लिए आगे आए। हाँ क्या कहेंगी मोदी जी से इस पहल को जिस तरह आप आई हैं वापसी कर? जी, उनका शुक्रिया करूँगी कि उनने हमें मतलब बॉर्डर से परमिशन, मतलब दूसरी कंट्री से परमिशन दिलाई हमें आने के लिए। आप अपने जो पढ़ाई करने गई थी उसको लेकर चिंता चिंतित है, आगे क्या चाहती हैं? आगे यही चाहती हूँ कि मतलब मोदी जी कुछ ऐसा करे कि हम यहीं पे एडमिशन ले लें, सीट्स बढ़ा दे बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी।